जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है पूर्ण संदेश यूट्यूब चैनल पर। कृष्ण की मुरली ने प्रेम जगाया, हर दिल को प्रेम का अर्थ बताया। जो उनके प्रेम को अपना बनाए वह हर दुख से ऊपर उठ जाए। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का एक विशेष संदेश लेकर आया हूं, जो विशेष रूप से आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, अगर आपको अपने रास्ते में अनिश्चितता महसूस हो रही है, तो यह दिव्य संदेश आपकी सोच को एक नया दृष्टिकोण देगा। अब आपको बस इतना करना है कि अपने मनपसंद अंक को चुनें या उसे स्पर्श करें। यकीन मानिए, जो संकेत आपके भाग्य के लिए आया है वह निश्चित रूप से आपको नई दिशा दिखाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पहले ही अपने पसंदीदा अंक को चुन लिया होगा। जिन्होंने 53 नंबर को स्पर्श किया है उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे दिल वाले लोग भले ही भीड़ से अलग हो जाएं, लेकिन वे कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि उनका सहारा स्वयं परमात्मा होते हैं। जीवन में रास्ते कभी बंद नहीं होते, बल्कि इंसान की हिम्मत ही उसे रास्ता पार करने से रोकती है। जो अपने सपनों को पसीने की स्याही से लिखते हैं, उनके भाग्य को निखरने से कोई रोक नहीं सकता। धन कमाने से घर में सुविधाएं आती हैं, लेकिन जब इंसान दूसरों की दुआएं कमाता है तो उसके जीवन में सुख, शांति और सेहत भी बनी रहती है। धैर्य और सच्चाई ऐसी सवारियां हैं जो अपने सवार को न तो गिरने देती हैं और न ही किसी की नजरों में छोटा बनाती हैं। जीवन की असली पूंजी दौलत नहीं, बल्कि वह सम्मान होता है जो अंतिम यात्रा में दिखने वाली भीड़ से मापा जाता है। सत्य उन्हीं को कड़वा लगता है जो स्वयं झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। श्री कृष्ण ने भी कहा है, सत्य को पहचानने के लिए मन निर्मल होना चाहिए, अन्यथा सत्य भी छलावा लगेगा। जीतने के लिए जिद जरूरी है, हारने के लिए तो केवल डर ही काफी होता है। जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, तब हमारे लिए भी कोई ना कोई अच्छा कर रहा होता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। इंसान की सहनशीलता भी एक पतले धागे की तरह होती है, जिसे हद से ज्यादा खींचा जाए तो टूटना तय होता है। जिनकी फितरत ही बदलते रहने की हो, वे कभी किसी के नहीं होते, चाहे वह इंसान हो या समय। इसलिए अपने कर्मों को ध्यान से चुनो, क्योंकि किसी की दुआ भी खाली नहीं जाती और किसी की बद्दुआ भी असर छोड़ती है। लोगों की बातों से डरकर अपना मार्ग मत बदलो, क्योंकि सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि साहस से मिलती है। जीवन में कोई तुम्हें टोकने वाला, रोकने वाला हो तो उसे अपना शुभ चिंतक समझो, क्योंकि बगीचे में माली ना हो तो पौधे जल्दी सूख जाते हैं। समय और स्थिति किसी की भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी को कमजोर मत समझो। तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पर समय तुमसे कहीं अधिक बलशाली होता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो अहंकार करता है समय उसे मिटा देता है। रिश्तों को निभाने के लिए केवल बुद्धि नहीं, बल्कि मन की पवित्रता भी आवश्यक होती है। स्पष्ट बोलो, समक्ष बोलो, क्योंकि जो अपना होगा वह समझेगा और जो पराया होगा वह छूट जाएगा। आंखें केवल देखने के लिए नहीं होती, बल्कि हम उनमें क्या देखते हैं यह हमारी सोच और भावनाओं पर निर्भर करता है। कोई भी रिश्ता संयोग से नहीं जुड़ता, हर मिलन के पीछे ईश्वर की कोई योजना होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इज्जत इंसानों से नहीं, कर्मों से मिलती है। यदि लोग तुम्हारी आलोचना करें तो चिंता मत करो, क्योंकि बहता पानी ही कचरे को किनारे कर देता है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो जख्म भी देते हैं और जिंदा भी रखते हैं। इसीलिए कमजोर मत बनो, बल्कि खुद को इतना मजबूत करो कि दर्द भी तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सके। शक करने वाला, कमजोर मन वाला और निंदा में डूबा इंसान चाहे जितनी भी संपत्ति कमा ले, फिर भी दुखी ही रहेगा। जो जीना चाहता है वह शिकायत नहीं करता, बल्कि परिस्थिति को अपना हथियार बनाकर आगे बढ़ता है। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। अगर तुम अपने जीवन में दूसरों को महंगा बना दोगे तो स्वयं उनके लिए सस्ते हो जाओगे। जिसके लिए अपना समय बर्बाद कर रहे हो, वही एक दिन तुम्हारी बर्बादी पर हंसेगा। इसलिए खुद को इतना सशक्त बनाओ कि किसी की सोच तुम्हें हिला ना सके। जवाब देना जरूरी नहीं, पर कभी कभी चुप रहना भी गलत होता है, क्योंकि जब तुम सहते रहते हो तब लोग बोलने की सीमाएं लांघ जाते हैं।
किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत ही अपनी जिंदगी में कम कर दो। दुनिया में आजमाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन निभाने वाले कम ही होते हैं। रिश्तों को बचाने के लिए कभी बहरे बनना पड़ता है, कभी गूंगे। पर याद रखना, जिनसे सच्चा प्रेम हो उनके लिए समर्पण करो, स्वार्थी लोगों के लिए नहीं। ईश्वर जब कृपा करते हैं तो इंसान को राजगद्दी भी दे सकते हैं, और जब परीक्षा लेते हैं तो उसे भिखारी भी बना सकते हैं। अपनी परछाई पर विश्वास रखो, क्योंकि जो तुम्हें खोएगा वह निश्चित ही रोएगा। अपने सुख दुख हर किसी से मत बांटो, खुशियां किसी के साथ बांटो, पर अपने दर्द केवल उन्हें सुनाओ जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। जिन्होंने 61 नंबर को स्पर्श किया है उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी चीज में देर हो रही है तो चिंता मत करो। चिंता तब करनी चाहिए जब तुम खुद को पहचानने में असफल हो जाओ। दुनिया तुम्हें समझे या ना समझे, पर खुद को समझ पाना सबसे बड़ा ज्ञान है। बिना शब्दों के बहने वाले आंसू सबसे गहरे दर्द की निशानी होते हैं। अपनी सारी चिंताओं का बोझ भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि वह तुम्हारे हर दर्द से परिचित है। कभी भी कठिनाइयों के सामने घुटने मत टेकना। समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसे बदलने की ताकत तुम्हारे धैर्य में छिपी है। याद रखना, जो तुम्हारा है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हें जरूर मिलेगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि कोई तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी ना कर सके। मुश्किलें केवल तब दिखती हैं जब मन अपने लक्ष्य से भटक जाता है। ध्यान केंद्रित रखो, रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पास हों तो बेचैनी बढ़ा देते हैं, और दूर हों तो दिल तड़पता रहता है। जब इंसान भीतर से टूट जाता है तो बाहर की खुशियां केवल दिखावटी हंसी ला सकती हैं, लेकिन आत्मा को सुकून नहीं दे सकती। जीवन में चुप रहना भी एक कला है, लेकिन जब धर्म और मर्यादा की बात हो तो आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, अन्याय के आगे मौन रहना स्वयं अधर्म को बढ़ावा देना है। क्रोध तभी सार्थक है जब वह धर्म की रक्षा के लिए हो, और सहनशीलता तभी पाप बनती है जब वह अधर्म को बढ़ने दे। अहंकार मत करो, क्योंकि भारी से भारी पत्थर भी पानी में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। जब तक वाणी से निकले शब्दों में सत्य न हो, तब तक वे किसी के मन में विश्वास पैदा नहीं कर सकते। अब उन लोगों से डर लगने लगा है जो कहते हैं, मुझ पर भरोसा रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सच कहने से यदि कोई रिश्ता टूटता है तो वह रिश्ता पहले ही खोखला था, क्योंकि भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ता नहीं, बस दरारें रह जाती हैं। शांत रहने वाले लोगों की सोच सबसे गहरी होती है, क्योंकि वे हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। लेकिन जब किसी चीज पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं तो उसका मोह भी मत करो। समय के साथ आगे बढ़ना सीखो, वरना पुरानी यादें जीवन भर चुभती रहेंगी। जो रिश्ता तुम्हें रोता छोड़ जाए वह सबसे कमजोर रिश्ता है, और जो तुम्हारे आंसुओं के बावजूद तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही सबसे गहरा रिश्ता है। हर प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई इंसान रिश्तों की अहमियत ही नहीं समझता तो शब्दों का कोई मूल्य नहीं। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था, व्यर्थ वाद विवाद में मत उलझो, सत्य को पहचानो और आगे बढ़ो। आज लोग कहते हैं कि जमाना बदल रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के अनुसार बदल रहे हैं। चेहरे वही हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे इरादे बदल चुके हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो रात गुजरने से खत्म नहीं होती। वे दिल पर इतनी गहरी चोट कर जाती हैं कि पूरी जिंदगी भी उन्हें मिटाने के लिए कम पड़ जाती है। जब तक किसी अपने से विश्वासघात न मिले, तब तक यह नहीं समझ आता कि जिंदगी वास्तव में क्या है। मैंने अब उन लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया है जिन्हें मैंने जितनी इज्जत दी उन्होंने मुझे उतना ही छोटा समझा। सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि समय तभी सही होगा जब तुम उसे सही बनाने के लिए मेहनत करोगे। अर्जुन ने जब खुद को श्री कृष्ण के हवाले कर दिया तो आगे के सारे फैसले श्री कृष्ण ने स्वयं कर दिए। अगर जीवन में मुश्किलों से गुजर रहे हो तो घबराओ मत। सितारे भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। मूल्य तभी होता है जब किसी चीज की आवश्यकता हो, वरना लोग तो मोमबत्ती भी तभी जलाते हैं जब अंधेरा होता है। नई शुरुआत डराती जरूर है, लेकिन याद रखना, सफलता हमेशा संघर्ष के बाद ही आती है।
हमारी कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि कोई भी हमारा दिल से नाराज ना हो, क्योंकि जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं उनसे फिर नजरें मिलाना भी मुश्किल हो जाता है। इंसान को अपनी गलतियों से नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि किसी के पास इतना लंबा जीवन नहीं होता कि हर गलती खुद करके सीखी जाए। वे लोग सबसे भाग्यशाली होते हैं जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, वरना अधिकतर लोगों को या तो समय रहते समझ नहीं आती या जब समझ आती है तब समय हाथ से निकल चुका होता है। जिन्होंने 72 नंबर को स्पर्श किया है उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि आशा एक आशीर्वाद है, कोई बोझ नहीं। जब लोग तुमसे उम्मीद रखते हैं तो इसका अर्थ है कि तुमने उन्हें भरोसा करने का कारण दिया है। इंसान के शब्द नहीं बल्कि उसके कर्म बोलते हैं। जब वक्त साथ देता है तो कोई भी कमी नजर नहीं आती, लेकिन जब समय विपरीत हो जाए तो लाख सफाई देने पर भी लोग विश्वास नहीं करते। 3 बातें कभी मत भूलना। धन चला जाए तो कुछ नहीं गया, सेहत चली जाए तो बहुत कुछ चला गया, लेकिन चरित्र चला जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। हर व्यक्ति की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान शिकायत करना, उम्मीद रखना और मनाना छोड़ देता है। फिर उसके लिए कोई बात करे या न करे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब उसे यह एहसास हो जाता है कि यह दुनिया दिखावे से भरी हुई है। लोगों की राय से खुद को मत तोलो। सही या गलत का निर्णय तुम्हें स्वयं करना होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू अपने भीतर झांक, उत्तर वहीं मिलेगा। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, दूसरों की बातें तुम्हें भ्रमित करती रहेंगी। कभी कभी जिंदगी में यह एहसास होता है कि अच्छा होता अगर कुछ लोगों से मुलाकात ही न हुई होती। सच्ची सुंदरता चेहरों में नहीं बल्कि इंसान के विचारों और उसके आचरण में होती है। समय अगर अनुकूल हो तो बड़ी गलती भी मजाक बन जाती है, लेकिन जब विपरीत हो तो छोटी सी मजाक भी गलती बन जाती है। अगर कुछ लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं तो चिंता मत करो। वे तुम्हें उतना ही देख पाते हैं जितनी उनकी सोच उन्हें इजाजत देती है। कोई यह बताएगा कि किसी को कितना चाहना पड़ता है कि वह किसी और को देखने की भी ना सोचे। अक्सर हम किसी को खोने के बाद ही उसकी असली कीमत समझते हैं। श्री कृष्ण ने भी कहा था, जिसका मूल्य तुम समय रहते नहीं समझते वह एक दिन तुम्हारे जीवन से चला जाता है। सबसे गहरे घाव वे देते हैं जिन्हें तुम अपना समझते हो। जो पराए हैं वे तो बस तमाशा देखते हैं। इसीलिए किसी के व्यवहार से अधिक अपनी सहन शक्ति को समझो। माफी देना एक गुण है, लेकिन हर गलती माफ नहीं की जाती, क्योंकि भूलों को माफ किया जाता है, धोखे को नहीं। जो मेहनत आज करोगे वही तुम्हारे कल के सपनों को हकीकत में बदलेगी। सम्मान और प्रेम के लिए झुको, लेकिन झुककर इन्हें कभी मत मांगो। जो चीज मांगनी पड़े वह सच्ची नहीं होती। दुनिया तुम्हारी अच्छाई पर शक कर सकती है, लेकिन तुम्हारी बुराई पर तुरंत विश्वास कर लेती है। यह इंसानी स्वभाव है, इसलिए किसी की बातों से परेशान मत हो। जिसकी फितरत बदलने की हो वह किसी का नहीं हो सकता, फिर चाहे वह व्यक्ति हो या समय। श्री कृष्ण ने भी कहा था, जो समय को पहचानता है वह जीवन में कभी धोखा नहीं खाता। जब दर्द और कटु शब्द सहने की आदत हो जाए तो समझ लेना कि अब तुमने जीना सीख लिया है। जीवन की हर आंधी नुकसान करने नहीं आती, कुछ रास्ता भी साफ करने के लिए आती है। तुम पूरी दुनिया से जीत सकते हो, सिवाय उस व्यक्ति के जो तुम्हारी खुशी के लिए खुद हार जाता है। वही तुम्हारा सबसे सच्चा शुभचिंतक होता है। मुझे उन लोगों से परेशानी नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, बल्कि उनसे है जो दिखावे के लिए अपनापन जताते हैं। लोग पीठ पीछे बातें करना पसंद करते हैं, लेकिन जब सामने आ जाते हैं तो चुप हो जाते हैं। इससे यह समझ आता है कि तुम्हारे शब्दों की ताकत उनसे कहीं ज्यादा है। जीवन में हम तभी बड़े होते हैं जब अपने आंसू खुद पहुंचकर खड़े होने की हिम्मत जुटा लेते हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सिखाया था। जब तक तुम खुद को संभालना नहीं सीखोगे, तब तक जीवन की लड़ाई में जीत पाना मुश्किल होगा। अगर किसी ने तुम्हारा साथ बुरे वक्त में दिया है और तुमने उसे धोखा दे दिया, तो याद रखना, ईश्वर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। अधिक पाने की इच्छा नसीब कहलाती है, लेकिन कम में संतुष्ट रहना सबसे बड़ा सौभाग्य है। जो जीवन में थोड़ा भी पाकर प्रसन्न रहता है,
वही वास्तव में सबसे धनवान है। प्रिय साथियों, मुझे पूरी आशा है कि भगवान श्री कृष्ण का यह अनमोल संदेश आपके दिल को छुएगा और आपको जीवन में सही मार्ग दिखाएगा। अगर आपको यह संदेश पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, और यदि आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हृदय से आभार।